सास सुमन कुमारी। काफ़ी लंबे विवादों के बाद जो है कल श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सिरमटोली फ्लाईओवर का जो है उद्घाटन किया गया। और आपको बता दें कि 4 जून को एक दिन पहले ही संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। संपूर्ण झारखंड बंद था और जिसका विरोध श्री गीताश्री उरांव जी कर रही थी। और आपको बता दें कि उन्हीं के पिताश्री के नाम पे फ्लाईओवर का जो है वो नाम रखा गया है। श्री कार्तिक उरांव जी के नाम से वो जो फ्लाईओवर का नाम रखा गया है। तो क्या इसका विरोध आगे भी श्री गीताश्री उरांव जी करेंगी? क्या उनकी जो आदिवासी बचाव मोर्चा संगठन है क्या विरोध करेगी? लगातार विरोध क्योंकि हो रहा था 4 महीनों से और अब तो उद्घाटन भी हो गया है। क्या कुछ कहना है? और भी अपोजिशन पार्टियों का हमारे साथ में सीपीआई के जो सेक्रेटरी हैं अजय जी, उनसे भी हम बात करेंगे आखिर क्या कुछ कहना है उनका। सर ये बताइए कि 4 महीने से लगातार जो है वो आदिवासी संगठन के जितने भी लोग थे, आदिवासी बचाव मोर्चा संगठन के लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें अध्यक्षा जो है श्री गीताश्री उरांव जी भी कर रही थी, प्रेम साई मुंडा जी भी दिखे इसका जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। तो जिस तरीके से नाम बदल दिया गया है सिरमटोली फ्लाईओवर का और उनके पिताश्री के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रखा गया है, कल उद्घाटन भी कर दिया श्री हेमंत सोरेन जी, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा? देखिए, ये तो सब संगठनों का दायित्व होता है वो किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई नया मुद्दा नहीं था। ये आज उसका नींव नहीं पड़ा था कि 2-4 महीना पहले अगर नींव नहीं पड़ा था कि सिरमटोली फ्लाईओवर जो बन रहा है 2-3 महीने पहले का प्लानिंग तो नहीं है। ये काफ़ी लंबे समय से आ रहा था कि जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए सिरमटोली चौक के पास जो जाम लगता था, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके लिए सरकारों ने उसका फ्लाईओवर का निर्माण कराया जो सीधा यहाँ से निकालेगा मेकोर के पास जाके गिरेगा। तो जो बीच की जो दूरियाँ या शहर जो कंजेस्टेड था उससे लोगों को राहत मिलेगी। जहाँ तक विरोध प्रदर्शन की बात कर रहा, मैं कहना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन ने जो नाम दिया है कार्तिक उरांव, एक बड़ा नाम जो सबसे पहले झारखंड अलग करने के बाद के लिए आंदोलन किए, जयपाल सिंह मुंडा थे, कार्तिक उरांव जी थे, ऐसे शख्सियतों के नाम से अगर उसका नामांकन किया गया तो ये झारखंड के लिए गौरव का बात होना चाहिए। और गौरव की बात इसलिए होना चाहिए कि कार्तिक उरांव जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, ये झारखंड सरकार ने उसको देने का काम किया, फ्लाईओवर का नाम उनके नाम से रख के। और जहाँ तक विरोधी की बात है, विरोध की मैंने कहा ये लगातार चल रहा था दौर। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं था कि 2 दिन पहले आया उसका शुरुआत कर दिया गया। ये लगातार लंबे समय से चल रहा था। जायज मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन करते हैं तो इसका पहले ही विरोध होना चाहिए था कि अगर आपको किसी तरह का दिक्कत था तो आज बनने से पहले उस पर बातें रखनी चाहिए थी। जमीन अधिग्रहण भी हुआ, फ्लाईओवर निर्माण भी हुआ और अचानक ऐसी क्या चीज़ आ गई थी जिसके आम विकास में आड़ा। जहाँ तक मैं CNT एक्ट की बात भी करता हूँ, CNT एक्ट में भी लिखा हुआ है कि सड़क, रेल, हवाई, अस्पताल, स्कूल, इन सब चीज़ों को CNT एक्ट से भी मुक्त किया है। जो जमीन अधिग्रहित होगी वो CNT एक्ट से भी मुक्त होगा। जहाँ तक सवाल है उनका धार्मिक आस्था का, जहाँ सवाल है तो धार्मिक आस्था हेमंत सरकार ने उसको सहजता से देखा है। कोई ऐसा नहीं है कि केवल विरोध करने से। हेमंत सोरेन भी वहाँ पर खुद जाते हैं, चाहे वो सरहुल हो चाहे कोई भी पूजा, वो जाते हैं वहाँ, तो उनको भी समस्या दिख रही है। उसका निदान भी सोचे होंगे, कुछ ना कुछ हम निकाले होंगे कि कैसे हम अधिक से अधिक आदिवासी भाई वहाँ सिरमटोली के अंदर में जाए, अपना पूजा अर्चना करें। ये सरकार का एक विजन होता है। फ्लाईओवर की जनता को उन्होंने गिफ्ट दिया और कार्तिक उरांव जो बड़ा नाम है, कार्तिक उरांव जो झारखंड के आंदोलन से लेकर झारखंड की विडंबना को लेकर कई चीज़ों को लेकर लगातार संसद में आवाज़ उठाते रहे हैं। और जहाँ तक गीताश्री जी की बात मैं करना चाहता हूँ, तो गीताश्री जी आंदोलन करती हैं, वो कांग्रेस में थी, उनके कार्तिक उरांव जी कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे। तो क्या कारण है? उसकी मूल भावना में बात करनी चाहिए, सरकार को लोग से बैठा के बात करनी चाहिए, कैसे उसका निदान हो। चूँकि उनके पूर्वजों के नाम से अगर पुल का नामांकन किया, विरोध करना, मैं कहा लोकतंत्र में सबको अधिकार है और लोकतंत्र में विरोध होना एक अच्छे सरकार की निशानी होती है कि कोई तो आईना दिखाने वाला है सरकार को कि विरोध करके हम बताने का काम करते हैं कि आप यहाँ पर गलत है।
तो चाहे इस पर भी नज़र रखनी चाहिए झारखंड सरकार को। और मुझे लगता है कि जितना भी बंद के पीछे आपने देखा होगा, ये आदिवासी समाज का केवल नहीं बंद था, उसमें कई पॉलिटिकल पार्टियों ने, बीजेपी उसमें हाथ सेक रही है, राजनीति के लिहाज में आजसू उसमें हाथ सेक रही है। तो इनको भी सोचना चाहिए कि जब प्रोजेक्ट बना था उस समय आप कहाँ सो रहे थे? नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका होती है कि सदन के भवन में जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। और जहाँ तक सरना कोड पे मैं बोल रहा इसलिए कर रहा हूँ, सरना कोड केंद्र सरकार ने तो, राज्य सरकार ने तो पास करके केंद्र के पास भेज दिया है, अभी तक क्यों नहीं पास करेगा? इतने बड़े आदिवासियों के हितैषी है बीजेपी। तो ये सवाल होना चाहिए कि सरना कोड पर अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं ले पाए? बार बार राज्य को अशांत करने के तरीके से, जनजातीय गौरव को बर्बाद करने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि भारत के संविधान निर्माण में यहाँ के बड़े सपूत जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने संविधान जब लिखा रहा था, प्रारूप समिति जब बन रहा था संविधान लिखने में आदिवासियों की भूमिका कैसी हो, उस पर उन्होंने कई बातें रखी। लेकिन क्या किसी भी सरकार ने उनको जो सम्मान मिला? हम देखते जिस विधानसभा में बैठ के कानून बनता है, उस विधानसभा में अगर जयपाल सिंह मुंडा की मूर्ति नहीं हो, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं हो, तो इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है? तो कार्तिक उरांव जी के नाम से पुलिया का नामांकन करने एक मिसाल कायम किया है हेमंत सरकार ने। और मैं इसलिए कहता हूँ कि कार्तिक उरांव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। और जहाँ तक की बात है, तो झारखंड में विकास की जो परंपरा है, उसमें सभी लोगों को आगे आके देखना चाहिए, लोगों को कैसे अधिक से अधिक विकास हो। विकास का मायना ये होता है कि हमारा विकास क्या, हमारा जो पैमाना हो, जो बाहर से लोग आए या जो जब जाम होता है, रोडों का चौड़ीकरण, शहरों का चौड़ीकरण, ये सब जब होता है विकास देता, पुल पुलिया का निर्माण और रांची रेलवे स्टेशन में जो भीड़ें लगती थी, उसको कैसे कम करके पब्लिक को एक अच्छा चीज़ मिला है, सिर्फ एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, सिरमटोली फ्लाईओवर जो मिला है। और ये इसको आप कह सकते हैं कार्तिक उरांव जो पुल है, वो आम जनता को हमेशा जो है विकास का पैमाना झारखंड के लिए तय करेगा। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल बार बार खटक रहा है कि कल उन्होंने उद्घाटन किया और इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रशासन की निगरानी में और बैरिकेडिंग लगाकर और वहाँ पे जो है उद्घाटन किए गए श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा, और वहाँ पे मीडिया बंधुओं को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी पुलिसकर्मियों के द्वारा। तो आखिर क्या कुछ वजह रही कि पुलिसकर्मियों से भी वो जो है वो मतलब वहाँ पे निगरानी रखने के लिए बोल रहे हैं और मीडिया बंधु से वो बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया बंधु को अंदर जाना अलाउ नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं आखिर क्या वजह रही कि उनको इस तरीके से काम करना पड़ा, बैरिकेडिंग लगाकर उद्घाटन करना पड़ा? देखिए, मैंने एक साफ बात कहा था कि अचानक कोई जब काम होता है, विकास का काम होता है, तो ये माननीय प्रशासनिक व्यवस्था का जो जिम्मेवारी होती है, उनको लगा होगा कि अब बहुत भीड़ जुट सकती है। चूँकि फ्लाईओवर रांची के लिए पहला फ्लाईओवर था जो इस तरह का फ्लाईओवर बना, तो आपने देखा होगा कि कई जगह जो लोग नई चीज़ों का उद्घाटन था, लोग स्वतः आना शुरू कर देते हैं और कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं जो प्रशासनिक में किसी तरह का रोक नहीं रहो। तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी और जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार ही काम किया गया होगा, ना कि इसमें हेमंत सोरेन जो उद्घाटन करने जा रहे थे, तो पब्लिक को कोई देने जा रहा है चीज़, जो नहीं देने जा रहा है, पब्लिक के नाम से करने जा रहा है, उसमें उनको ये बंदिशें लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर बंदिशें लगाने की, तो हमने देखा कि समूचा मीडिया बंधु से तो उन्होंने बात किया, लास्ट में बात किया, उद्घाटन के बाद उन्होंने बात किया, सभी को शुभकामनाएं दी, लोगों से बातें की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी है, एक आरोप लगाने का बात होता है कि मीडिया या मुख्यमंत्री ने ये प्रशासनिक व्यवस्था के तहत प्रशासन ने जो व्यवस्था उनको सरकार को उपलब्ध कराया, किस कारण से हो सकता है जाम अधिक लग जाए कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं सिरमटोली, ये कार्तिक उरांव पुल का उद्घाटन करने सिरमटोली से लेकर, तो लोगों का अत्यधिक भीड़ भी है, ज़्यादा है, उसको भीड़ मैनेजमेंट करने का काम प्रशासन ने अगर किया है, तो ये मुझे लगता है इसको प्रशासनिक व्यवस्था को बात करनी चाहिए। और मीडिया कर्मी, चूँकि आप भी मीडिया से हैं, तो मीडिया कर्मी तो लोगों ने
पुल पर जब उद्घाटन हुआ सभी लोग पुल पर गए। आप देखिए ना, अभी मैं देख रहा था कई लोग रील बनाने का काम हो, पुलों पर दौड़ दौड़ के इस तरह का लग रहा है कि नया चीज जो रांची के सब लोग उत्साहित है पुलिया बनने से। अब प्रशासनिक व्यवस्था को अपना काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उन्होंने ऐसा काम किया होगा, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे जितने भी, क्योंकि हर जिले से वहाँ पे कलाकार पहुँचे थे, हर जिले से कार्यकर्ता पहुँचे थे, उन्हें जाने की इजाज़त थी कि वो अंदर गए। और उनका आरोप भी था कि कुछ वैसे असामाजिक तत्व वहाँ पे थे जो पत्थर लेकर बैठे हुए थे, हमले की उनकी जो मंशा थी। क्या कुछ वैसा आपको जानकारी में है, या फिर उनका जो कहना था क्या वो सही है? देखिए, मैं था इसीलिए जहाँ तक मैं भी उधर से गुजरा हूँ। मैं कल दोपहर में उधर से गुजर रहा था, ब्रैकेटिंग था। हम लोगों भी नहीं देखा प्रशासनिक व्यवस्था का जो निर्णय होता है, और लगता अगर वो किसी तरह का लग रहा हो, चूँकि देखिए कई तरह के लोग होते हैं जो कुछ न कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते हैं, और आंदोलन करने वाले लोग कभी ईंटा पत्थर लेके नहीं चलते हैं। उनको सामाजिक सही रूप से कहीं प्रतिवाद करना है तो प्रतिवाद आप कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन अगर ये किसी ने फीडबैक दिया कि ईंटा पत्थर लेके लोग जमा थे, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था की चूक कहती है। अगर किसी तरह का हादसा होता, इसलिए प्रशासन ने पहले सचेत रूप से वो कदम उठाया होगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।